नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लन यनालल्लाहा लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन औ कमा क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। नाज़रीन किराम, प्रोग्राम नूर की बसात के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद शहबाज नक्शबंदी एक मरतबा फिर एक नए उन्वान के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन किराम, आज हमने इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जिस उन्वान पर गुफ्तगू करनी है वो है कुर्बानी के फ़ज़ाइल व मसाइल के हवाले से इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आज हम गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन किराम, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। आए मैं अपने शरीक के गुफ्तगू आज हमारे साथ जो प्रोग्राम में मौजूद हैं मैं आपको उनका तारुफ़ करता चलूँ। आज का हमारा इस प्रोग्राम का हिस्सा बने हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद तारिक अज़ीज़ सईदी साहब और आपके साथ तशरीफ़ फरमा हैं हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद मुजाहिद सियाल साहब। नाज़रीन किराम, आज हमने कुर्बानी के हवाले से गुफ्तगू करनी है। अल्लाह तबारक व तआला ने इस कुर्बानी को बहुत बड़ी फ़जीलत मर्तबा व मकाम अता किया। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया लन यनालल्लाहा लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। आपके सामने मफ़हूम रख रहा हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया मुझ तक ना ही आपकी कोई कुर्बानी पहुँचती है, ना कोई खून पहुँचता है, ना गोश्त पहुँचता है। मेरे तक अगर कोई चीज़ पहुँचती है तो फ़कत नियतें पहुँचती हैं, खुलूस पहुँचता है, तकवा पहुँचता है। नाज़रीन किराम, ये कुर्बानी जो है खुलूस नियत से अगर कुर्बानी की जाए तो इसकी बड़ी फजीलत है। तो इसी हवाले से कुर्बानी की फजीलत और बरकत के हवाले से हम किबला मुजाहिद साहब से ये रोशनी लेंगे। जी किबला अल्लामा मुजाहिद साहब, हमारे नाजरीन इस पर इस चीज़ को सुनना चाहते हैं तो वो इस कुर्बानी के हवाले से अब कुर्बानी की क्या फजीलत है, क्या बरकत है, अल्लाह तबारक व तआला ने क्या मर्तबा व मकाम अता किया इस कुर्बानी को, आप इस पर रोशनी डालें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में अपनी कीमती अशिया जो आप कुर्बान कर रहे हैं, जो अल्लाह की राह में आप खर्च कर रहे हैं, बेशक तो उसका ज़ुबान हाल से यही नारा निकले कि कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क्या महबूब फरमा दीजिए कि मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना, मेरा मरना सब अल्लाह तबारक व तआला ही के लिए है। बेशक अब कुर्बानी की जो शरई हैसियत है वो ये है कि 10वीं ज़िलहिज्जा को सुन्नत इब्राहीमी के मुताबिक कोई मखसूस जानवर ज़बह करना, कोई मखसूस जानवर ज़बह किया जाए। और ये हुक्म हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत को भी यही हुआ कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कुरान पाक में ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान फरमाया कि फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, के महबूब अपनी नमाज भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए आप अदा करें और कुर्बानी भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही के लिए आप सुन्नत इब्राहीमी के मुताबिक कुर्बान किया करें। तो इस पर मैं हदीस पाक हज़रत मुस्नद अहमद की हदीस है, हज़रत ज़ैद बिन अरक़म रदियल्लाहु तआला अन्हु इसके रावी हैं। आप फरमाते हैं कि क़ाल अस्हाब रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सहाबा ने अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा हाज़िहिल अदाही, या रसूलल्लाह ये कुर्बानी की हकीकत क्या है जी। तो मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि क़ाला सुन्नतु अबीकुम इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये तुम्हारे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ये तुम्हारे बाप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत पाक है। सुभान अल्लाह। तो फिर इस पे रावी फरमाते हैं कि सहाबा किराम ने अर्ज की कि कालू वमा लना फीहा,
या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क़ालू मा लना फ़ीहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा किराम ने अर्ज की कि या रसूल अल्लाह इसके बदले में हमें क्या अजर मिलेगा? तो मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि क़ाला शिअरतुन, फरमाया कि क़ाला शिअरतुन हसनतुन। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि इसके हर बाल के बदले तुम्हें हसना मिलेगी। तो सहाबा किराम ने अर्ज की कि या रसूलल्लाह हसना क्या? तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि हसना मतलब 10 नेकियां मिलेंगी। तो फिर सहाबा किराम ने अर्ज की कि या रसूलल्लाह अब इसकी ऊन का क्या हुक्म होगा? तो मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ऐ मेरे सहाबा, इसकी ऊन के हर बदले में तुम्हें हसना यानी 10 नेकियां मिलेंगी। अब इस पर एक और हदीस दुर्रतुन नासिहीन में हजरत मौला अली रदियल्लाहु ताला अन्हु आपने ये बयान फरमाई कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जो शख्स कुर्बानी का जानवर लेने के लिए घर से निकलता है तो उसे हर कदम के बदले अल्लाह रब्बुल इज्जत 10 नेकियां अता करता है, और 10 नेकियां अता करने के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके नामाए आमाल से 10 गुनाह उसके मिटा देता है, और साथ 10 गुनाह मिटाने के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी 10 दराजात बुलंद फरमा देता है। फिर हजरत अली ने आगे जो बात की, फरमाया कि यहीं पे सिलसिला खत्म नहीं हो जाता, बल्कि हजरत अली ने फरमाया कि जब वो शख्स कुर्बानी का जानवर लेने के लिए जाता है और उस जानवर के मालिक से महवे गुफ्तगू होता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी गुफ्तगू को अपनी तस्बीह बना लेता है, तो वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की गोया तस्बीह बन जाती है। फिर मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जब वो शख्स कुर्बानी का जानवर ज़बा करने के लिए लिटाता है, ज़बा करने के लिए लिटाता है, तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि उसके लिए सतह ज़मीन से लेकर 7वें आसमान तक तमाम मखलूक जो रहने वाली है उस शख्स के लिए दुआए मग़फ़िरत करती है। फिर मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जब उस जानवर को ज़बा किया जाता है तो उस जानवर के हर कतरे से अल्लाह रब्बुल इज्जत हर कतरे पर अल्लाह रब्बुल इज्जत 10 फरिश्ते पैदा करता है जो सुबह क़यामत तक उसके लिए दुआए मग़फ़िरत करते हैं। तो मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कि इसके अलावा और भी कुर्बानी की फजीलतें मौजूद हैं, इस पर हदीसें जो है ना वो मौजूद हैं। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अपनी कुर्बानियों की इज्जत किया करो, उनकी अजमत किया करो। गोया इसलिए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि वो बरोज़े क़यामत तुम्हें अपनी पीठ पे सवार करके अल्लाह रब्बुल इज्जत के अर्श के साए के नीचे लेकर जाएंगी। तो ये अल्लाह रब्बुल इज्जत के प्यारे नबी ने जो मैंने आपके सामने चंद हदीसें जो चंद मलफूजात मैंने बयान किए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अता से, ये चंद फजीलतें जो है ना वो बयान की नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जी नाज़रीन, आपने समाअत फरमाया क़िबला अलामा मुजैसा माशाअल्लाह बड़ी ही इल्मी गुफ्तगू फरमा रहे थे। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इनके इल्म में अमल में मज़ीद बरकतें अता फरमाए। नाज़रीन, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जितनी अच्छी हो सके कुर्बानी ख़रीदो, खूबसूरत कुर्बानी ख़रीदो, उसके अंदर किसी किस्म का कोई ऐब ना हो, वही जितनी अच्छी तो तुम्हारी कुर्बानी होगी कल क़यामत को रोज़े माशर के दिन वही तुम्हारी सवारी होगी। जी नाज़रीन किराम, अब हम मुफ्ती साहब से जानेंगे कि कुर्बानी के हवाले से कुर्बानी के हवाले से चंद मसाइल उन पर रोशनी लेंगे हम मुफ्ती साहब से। जी क़िबला मुफ्ती साहब, हमारे नाज़रीन ये जानना चाहते हैं कि कुर्बानी की असल रूह क्या है, इस पर थोड़ी रोशनी डालें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। जी क़िबला पीर साहब, कुर्बानी की जो असल रूह है वो है इंसान अल्लाह की रज़ा की खातिर हर चीज़ करे। बेशक अल्लाह की रज़ा की खातिर, रब की रज़ा, ये मकसूद है कुर्बानी का। और दूसरा मकसद कुर्बानी का ये है कि इंसान इसके ज़रिए प्रैक्टिस करे कि आज हम जानवर रब के लिए कुर्बान कर रहे हैं, अगर दीन की खातिर हमें कल जान भी देनी पड़े तो हम जान भी देंगे। सुभान अल्लाह, ये असल मकसद है कुर्बानी का। आज ये होता है हम बच्चों की खातिर, जी बच्चे क्या कहेंगे, इतना छोटा बकरा ले लिया, दुबला पतला होना चाहिए जी बकरा। जी बच्चे क्या कहेंगे, सिर्फ बकरा लिया जी, साथ बच्चा भी होना चाहिए। आज ये होता है क्या बच्चे क्या कहेंगे,
ना ना, इस चीज का नाम कुर्बानी नहीं, ये नियत है। वरना जानवर और भी तो ज़िबा किए जाते हैं ना, बेशक। उसी दिन के अंदर गैर मुस्लिम भी तो ज़िबा करते हैं, उसी दिन के अंदर और भी जानवर अगर आप ज़िबा करें, लेकिन उसकी नीयत अगर कुर्बानी की ना हो तो क्या सवाब मिलेगा? हरगिज़ नहीं मिलेगा। क्यों? तो पता चला कुर्बानी नाम ही नीयत का है। बेशक। तो जब हमारी नीयत बच्चों को खुश करना हुई तो कुर्बानी का सवाब कहां से मिलेगा? बेशक। जब हमारी नीयत ही मोहल्लेदारों को खुश करना हुई, लोगों को दिखलाना ही अगर हमारी नीयत हुई, तो फिर कुर्बानी का कोई फायदा नहीं। आप 40,000, 50,000, लाख, 2 लाख, 10 लाख जितना भी लगा रहे हैं, कुछ इसका फायदा नहीं है। कुर्बानी का अक्सर मकसद यह है कि रज़ाए इलाही हो। आप 10,000 का बकरा खरीदें, कुर्बानी के जानवर में हिस्सा डाल लें, आप 10,000, 15,000 आएगा, उसका सवाब मिलेगा। अगर लोगों को खुश करने के लिए आपने 10 लाख भी खर्च कर दिया, इसलिए कि लोग क्या कहेंगे, इतना बड़ा अमीर बंदा, चौधरी बंदा, और सिर्फ एक बकरा, इसलिए अगर किया तो कोई सवाब नहीं मिलेगा आपको। जी माशाल्लाह। जी क़िबला मुफ्ती साहब, ये नाजरीन हमारे जानना चाहते हैं कि बाल और नाखूनों के हवाले से इसकी असल दर हकीकत क्या है, इस पर थोड़ी रोशनी डालें। जी, ये बालों का काटना, हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो यक्कुम ज़िलहज से पहले अपने नाखून और बाल काट लें, जितने भी बाल हैं। अब इसके अंदर जिस्म के अंदर जितने भी बाल हैं सभी आ जाते हैं, वो ज़ेरे नाफ हों या दूसरे बाल हों, सर के हों बाल हों, या दीगर जितने भी बाल हैं, या नाखून पाँव के हों या हाथों के, सभी का इसके अंदर आ जाता है। सरकार ने फरमाया, जिसने यक्कुम ज़िलहज से पहले अपने बाल और नाखून काटे, उसके बाद फिर उसने कुर्बानी करने के बाद जाकर नाखून और बाल काटे अपनी हजामत कराई, फरमाया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे कुर्बानी के बराबर सवाब अता फरमाएगा। अब वो आदमी जो पहले नहीं काट सका यक्कुम ज़िलहज से पहले, अब कहता है चांद नजर आ गया, अब क्या करूं मैं, तो उसके लिए भी वही है, चाहे उसकी कुर्बानी है या नहीं है। वो अगर नहीं काटेगा नाखून और बाल जो, और कुर्बानी करने के बाद अगर काटेगा, अगर उसकी कुर्बानी नहीं है तो ईद की नमाज अदा करने के बाद अगर वो काटेगा तो उसे ये सवाब मिल जाएगा। आज चूंकि चांद नजर आ चुका है, तो इसलिए अगर अब भी कोई जिसने मगरिब से पहले कल मगरिब से पहले जिसने बाल कटवा लिए थे तो कटवा लिए थे, जिसने नहीं कटवाए अब आइंदा ना कटवाए। चांद अगला नजर आएगा, ईद की नमाज पढ़ेंगे, ईद की नमाज के बाद जो है अगर आप कटवाएं, कुर्बानी है तो कुर्बानी करने के बाद, कुर्बानी नहीं है तो ईद की नमाज पढ़ने के बाद। और ये ना तो वाजिब है, ना फर्ज है, ना सुन्नत है, अफजल ये है कि ये मुस्तहब अमल है। अफजल ये है कि ये अगर कोई इस 10 दिनों में कटवा भी ले तो गुनहगार तो नहीं होगा। नहीं, गुनहगार तो नहीं होगा इससे, बेशक ये मुस्तहब अमल है, एक मुस्तहब करेंगे तो अमल है। सवाब, नहीं करेंगे तो कोई गुनाह नहीं। जी नाज़रीन किराम, आपने समाअत फरमाया, माशाअल्लाह मुफ्ती साहब ने बड़ी इल्मी और बेहतरीन गुफ्तगू की। जी क़िबला मुफ्ती साहब, ये हमारे नाज़रीन जानना चाहेंगे कि कुर्बानी के हवाले से छोटा जानवर है, बकरी है, भेड़ है, दुम्बा, इसमें एक हिस्सा है, और बड़े जानवर में कितने हिस्से होने चाहिए, इस मसले पे वजाहत फरमाएं। जी, जो छोटा जानवर है, भेड़ बकरी वगैरह है, इसके ऊपर अंदर तो एक ही हिस्सा है, बेशक अकेला आदमी ही करेगा। जो बड़े जानवर हैं जैसे बच्चा हो गया, गाय, भैंस, ऊंट हो गया, इसके अंदर 7 हिस्से हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 7 हिस्से हैं, इससे कम हो सकते हैं। बेशक आप 6 हैं अफराद हैं, बेशक 5 हैं, 4 हैं, आप कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए शर्त है, अगर 7 है तो फिर तो एक एक हिस्सा आ जाएगा, वो हिसाब बराबर हो जाएगा। अगर आप उससे कम हैं तो उसके लिए ये है कि हर एक का एक एक हिस्सा तो होगा मुकम्मल। अब उसमें से एक सूरत उसकी ये है कि अगर आप 6 अफराद हैं तो एक आदमी उनमें से 2 हिस्से डाल ले, 7 पूरे, बंदे 6 रहेंगे लेकिन हिस्से 7 पूरे हो जाएंगे। अगर आप 4 हैं तो उसमें भी ऐसा है कि 3 अफराद जो हैं वो 2-2 हिस्से डाल लें, एक का एक हो जाएगा, तो 7 पूरे हो जाएंगे हिस्से। इस अंदाज में भी कर सकते हैं। और ये भी कर सकते हैं कि आदमी कोई इतना साहिब सरवत है, साहिब हैसियत है, वो अकेला भी पूरा कर सकता है। अगर हिस्से करने हैं तो 7 करने हैं, हिस्से की बात करना, अफराद की नहीं। हिस्से करने हैं तो 7 करने हैं, नहीं करने तो अकेला कर ले। और इसी तरह घर के अंदर अगर कोई अफराद ऐसे हों कि 2-3 अफराद हैं जो साहिब निसाब हैं, तो अब उसकी तरफ से एक नहीं करेगा कि सरबरा एक है वही कर ले बस खत्म, नहीं,
अगर साहिब निसाब ज्यादा हैं, साहिब निसाब हैं ज्यादा, वो बीवी है या बच्चे हैं, तो सबको अपनी तरफ से अलग अलग करनी होगी। अगर साहिब निसाब नहीं है, जैसे अक्सर बिनुमूम ये होता है कि घर का सरबरा एक होता है, बाकी सारे घर कमा भी रहे हो तो वो सब आके अपने वालिद को ही सब कुछ दे देते हैं, सब कुछ उसी के सपोर्ट होता है, तो फिर वालिद साहिब निसाब होगा, क्योंकि उसकी मिल्कियत में है, बीवी बच्चे बाकी साहिब निसाब ही नहीं होंगे। अब उसकी मर्जी है, अपनी तरफ से करे, वो ज्यादा हिस्से करना चाहे वो सबके हिस्से से करे, तो ये मसला यूँ है। माशाअल्लाह जी। नाज़रीन किराम, आपने समाअत फरमाया कि बिला मुफ्ती साहब ने बड़ी ही इल्मी और प्यारी गुफ्तगू फरमाई। नाज़रीन किराम, अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ ये कुर्बानी की जो इबादत है, जो इंसान खुलूस नीयत से, खुलूस दिल से रब की रज़ा की खातिर कुर्बानी करे, अल्लाह तबारक व तआला को तमाम इबादत से ये अफजल और मकबूल है। जी नाज़रीन किराम, हमारे प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम को जा पहुँचा। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अगली मरतबा फिर एक नए उन्वान के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान मोहम्मद शहबाज नक्शबंदी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।